गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक यानी आज का जो मैंने विषय लिया है वो है विशेषण। मैंने आज विशेषण चुना है क्योंकि आपको विशेषण सभी को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चैप्टर में हर एक चैप्टर में विशेषण के कुछ ना कुछ शब्द दिए गए हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं, तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक विशेषण। तो चलो विशेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विशेषण के बारे में जानने से बताती हूँ आपको कि विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा। तो उसकी परिभाषा क्या होती है विशेषण की कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं विशेषण? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की जो शब्द हमें विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं, उस शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का कैसे आपको पता चलेगा विशेषण क्या क्या है? अब जैसे आपने अपनी पहली कविता पढ़ी थी वह चिड़िया जो, कौन सी कविता पढ़ी थी बच्चों? वह चिड़िया जो। उसमें आपने देखा होगा कि चिड़िया के गुणों के बारे में बताया था। तो हमारे जो विशेषण होता है, विशेषण में हम विशेषण में गुण भी आ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के गुण जो होते हैं वो बताए जाते हैं। तो उसमें हमने चिड़िया के गुण आए थे, हमारे पाठ से रिलेटेड, आपको मैं पाठ से संबंधित बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो उस पाठ में हमारे क्या बताया था? चिड़िया के गुण। कैसी थी चिड़िया? संतोषी थी, साहसी थी और एकांत में रहना पसंद करती थी, यानी वो मीठा गीत गाती थी। तो चिड़िया के बहुत सारे गुण थे उसमें। तो आज हम विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको विशेषण समझाती हूँ कि विशेषण कहते किसे हैं, जो मैंने आपको भी बताया। अब हम सबसे पहले, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, एक बात और आपको मैं बता दूँ, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, उदाहरण यहाँ पे महाराणा प्रताप का। कि जो महाराणा प्रताप थे, सभी जानते हैं महाराणा प्रताप को, तो बहुत वीर और साहसी राजा थे हमारे। तो जो महाराणा प्रताप थे वो बहुत वीर, पराक्रमी, और उनका कद लंबा, रंग गोरा, और वो बहुत दयालु थे। इसमें महाराणा प्रताप के बहुत सारे गुणों को बताया गया है कि महाराणा प्रताप के कौन कौन से गुण थे। कौन कौन से गुण थे महाराणा प्रताप में? कद का लंबा होना उनका गुण था, गोरा रंग होना उनका गुण था महाराणा प्रताप का, और वो दयालु थे, ये उनका एक गुण था, और वो वीर और पराक्रमी भी थे, ये भी उनका एक गुण है। तो उसमें क्या बताया है पूरे वाक्य में? उनके गुणों के बारे में ही हमने जाना। पूरे वाक्य में हमने क्या जाना? महाराणा प्रताप के गुणों के विषय में, कि महाराणा प्रताप में कौन कौन से गुण थे। तो ये सारे गुण क्या प्रकट कर रहे हैं? विशेषण। ये सारे गुण जो हैं ये क्या है? विशेषण शब्द हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे उनके गुण बताए गए हैं महाराणा प्रताप के। तो ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं हमें? महाराणा प्रताप के विशेष गुणों के बारे में बता रहे हैं, यानी जो ये सारे शब्द हमें क्या बोध करा रहे हैं? महाराणा प्रताप के गुणों के विषय में। तो ये सारे शब्द क्या हुए? विशेषण हुए। तो आपको समझ में आया बच्चों विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के बच्चों चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कितने? चार प्रकार के विशेषण होते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो अब मैं आपको एक एक करके विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ाऊंगी, सबकी परिभाषा जानेंगे हम, और उसके बाद मैं आपको एक एक करके उसको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमारा कौन सा टॉपिक आता है? गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द बच्चों हमें संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। किस किस के बारे में बताते हैं हमें? गुण दोष, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, आकार और दशा आदि शब्दों का बोध कराते, मतलब जिनसे हमें इन शब्दों का पता चलता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि राजू एक बुद्धिमान लड़का है, या राजू एक ईमानदार बालक है।
कुछ भी कह सकते हैं हम। राजू एक ईमानदार बालक है या राजू एक बुद्धिमान लड़का है। दोनों ही बातें उसके गुण को प्रकट कर रही हैं, क्योंकि ईमानदार होना किसी इंसान का गुण है और बुद्धिमान होना किसी इंसान का गुण बताया जा रहा है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, इसमें कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं सीमा एक बुद्धिमान लड़की है या सीमा एक ईमानदार लड़की है। तो यहाँ हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बात बोल सकते हैं हम। और ये दोनों बातें ही हमें क्या बता रही हैं? दोनों ही बातें हमें गुण बता रही हैं संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का, क्योंकि राजू क्या हुआ? संज्ञा शब्द हुआ, और राजू का गुण क्या है? ईमानदार होना, बुद्धिमान होना। तो ये हमें क्या बता रहे हैं? उसके गुण प्रकट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया? एक एक करके इसकी सारे गुण दोष मैं सारे आपको एक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे समझाऊंगी कि कैसे हम किसी के गुण, दोष, रंग रूप, आकार, अवस्था आदि को, दशा आदि को बता सकते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि विशेषण शब्द कौन सा है बच्चों, क्योंकि ये हमें क्या बता रहे हैं? राजू के ईमानदार होना उसका गुण है। अब आगे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। जैसे मान लो यह बच्चा बहुत ही आलसी है। आलसी या आलसी व्यक्ति सफल नहीं होते। आलसी व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में सफल नहीं होते। तो यहाँ आलस क्या है? यहाँ पे उसका दोष बता रहा है, क्योंकि विशेषण में जो गुणवाचक विशेषण होता है उसमें गुण दोष दोनों ही आ जाते हैं। तो वो भी उसकी विशेषता ही, आलसी होना भी है तो विशेषता ही, लेकिन वो क्या है? दोष है। तो आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। या हमें क्या पता चला? दोष पता चल गया बच्चे उसका, व्यक्ति का। तो यहाँ आपको समझ में आया कि दोष कैसे प्रकट करते हैं विशेषण में। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जैसे चिड़िया का रंग नीला है। अब यहाँ पे हमें रंग रूप का पता लगाना है। तो चिड़िया का रंग कैसा है? नीला है। तो रंग पता चल गया हमें, चिड़िया का रंग कैसा है? नीला है। या चिड़िया नीले पंखों वाली है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ हमें रंग रूप दोनों पता चल रहे हैं चिड़िया के। क्या पता चल रहे हैं बच्चों? रंग रूप दोनों हमें चिड़िया के यहाँ पे पता चल रहे हैं। फिर आगे क्या आता है? दशा, अवस्था, यानी आकार। तो सड़क बहुत लंबी है या सड़क बहुत चौड़ी है, ऐसे हम कुछ भी लिखा जा सकता है। या पेड़ बहुत ऊंचा है, ये पेड़ बहुत घना है, वो सब उसके आकार को बता रहा है। तो यहाँ हमें किस चीज़ का पता चल रहा है? सड़क की चौड़े होना या सड़क का लंबा होना, उसका क्या बता रहा है? आकार बता रहा है। और चिड़िया का नीला होना या सुंदर होना, उसका रंग रूप बता रहा है। तो आपको समझ में आया कि विशेषण में कैसे उसके रंग रूप, गुणवाचक विशेषण में कैसे उसका रंग रूप, कैसे उसका आकार, कैसे उसका दोष, गुण, मैंने एक एक करके आपको समझाती जा रही हूँ। तो यहाँ हमने क्या समझा कि सड़क बहुत लंबी है, तो सड़क का लंबा होना उसका क्या बता रहा है बच्चों? आकार बता रहा है कि सड़क बहुत लंबी है। अब किसी चीज़ की दशा को हम कैसे उसकी गुण बताएंगे? कि जैसे कोई बिल्डिंग है, मान लो बच्चों, इमारत होती है ना बनी हुई, जैसे कोई इमारत है, बिल्डिंग बनी हुई है। अब वो बिल्डिंग बहुत नई भी हो सकती है और बहुत पुरानी भी हो सकती है, ठीक है ना। उस बिल्डिंग की जो दशा है वो कैसे पता चलेगी हमें? इसी से पता चलेगी बिल्डिंग की अवस्था, कि बिल्डिंग अगर बहुत पुरानी है, मान लो कोई बिल्डिंग है और हम बोलते हैं बिल्डिंग बहुत पुरानी है, तो पुराना होना उसकी विशेषता है बिल्डिंग की। अगर बिल्डिंग बहुत नई भी है तो नया होना भी बिल्डिंग की विशेषता हुई कि बिल्डिंग बहुत न्यू है, ये नई बनी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें हमें उसकी क्या बता रही है बच्चों? विशेषता बता रही हैं। तो यहाँ हम क्या समझ रहे हैं कि मतलब उसकी दशा, हमने क्या क्या समझा गुणवाचक विशेषण में? रंग रूप को समझा हमने, और हमने क्या समझा? गुण दोषों को समझा। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, आकार, अवस्था यानी दशा का जो हमें बोध कराते हैं, उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। मैं फिर से एक बार उसकी परिभाषा दोहराती हूँ कि जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से हमें उसके गुण, दोष, रंग रूप, दशा और अवस्था आदि का बोध होता है, यानी आकार या दशा का बोध होता है, आकार और दशा का जो बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा मैंने आपको शुरू में बताई। अब हमने आज उसका पहला भेद जान लिया, गुणवाचक विशेषण। आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे के भेद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आया कि विशेषण किसे कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण इसके हमारे पाठ में आए हैं, दादी माँ चैप्टर में, हर एक चैप्टर में, जैसे झाग भरा पानी तालाब का,
तो झाग भरा होना पानी की विशेषता है। पानी का क्या है, झाग भरे हुआ पानी था तालाब में। ये सब विशेषण, क्योंकि किसी भी चीज़ की विशेषता बताया जाना। अब वो गुण दोष जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में से आगे के भेद मैं आपको समझाऊंगी। बाय बाय बच्चों।